नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राजधानी भोपाल के लालघाटी चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के हरियाखेड़ी में 1133.67 करोड़ की लागत से आकार लेने वाली जल आवर्धन परियोजना का भूमि पूजन किया। शाम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दशहरा मैदान पर वन विभाग और मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में श्री महाकाल वन मेला उज्जैन 2026 का भी उद्घाटन किया। देखिए हमारी खास भोपाल के लालघाटी चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा इस दौरान उनके विचार राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण को याद किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पंडित कार्यक्रम में उनके एकात्म मानववाद के सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प भी दोहराया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब विश्व में सभी और साम्यवाद और समाजवाद की विचारधाराओं का प्रभाव था, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद और अंत्योदय की कल्याणकारी दृष्टि प्रदान की है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत को निरंतरता प्रदान करने का प्रभावी प्रयास था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद और अंत्योदय के पूर्णता और समर्थ भारत निर्माण के चिंतक थे। देश की आजादी के साथ लोकतांत्रिक देश के अंदर, दुनिया के अंदर दो विचारधाराओं का प्रादुर्भाव पूर्व से था। एक तरफ समाजवाद और एक तरफ हमारा बगल का चीन और उनके साथ जुड़े हुए सारे लोगों का माओवाद। ऐसे में समाजवाद का ही एक थोड़ा अलग प्रकार का रूप दुनिया ने अमेरिका और उनकी देशों के साथ भी देखा था। लेकिन ऐसे समय में देश की जड़ों से जुड़कर राजनीतिक धारा क्या हो, हमारी संस्कृति की सांस्कृतिक विरासत के लेकर के एकात्म मानववाद का नया सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए हमारे विचारों के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने वैचारिक रूप से भारतीय सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, अमीर और गरीब के बीच में भावनात्मक संबंध बनाने के लिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और ये खास करके परा अपरा जो भगवान ने गीता के अध्याय 7वें में कहा भी है, जिसके आधार पर अपरा और परा का मूल भाव चैतन्य करते हुए हमारे शरीर के साथ जो कल्पना की गई है जीवंत इकाई के नाते से, इस उदात्त भाव को लाकर के राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित करने का जो काम किया है, अद्भुत है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जब दुनिया के सामने दृढ़तापूर्वक खड़ा है, तो ऐसे में वो गरीब से गरीब आदमी के हकों की चिंता करते हुए समान रूप से गरीब आदमी के लिए पर्याप्त अन्न की व्यवस्था, निःशुल्क अन्न की व्यवस्था, हर गरीब के छत की व्यवस्था, गैस चूल्हे से लगाकर स्वाभिमान के साथ जीने के सारे प्रबंधन और उच्च शिक्षा से लगाकर के सैन्य क्षमता तक सब क्षेत्रों में सरकार की बजटी व्यवस्थाओं के बलबूते पर भारत चहुं और प्रगति कर रहा है। ऐसे समय में हम अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी स्मरण कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर दूरदृष्टि
विचारक, संगठक, राष्ट्रभक्त, सादगी, समर्पण और सेवा के प्रतिमूर्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्य स्मरण करते हुए मैं भोपाल इकाई के अध्यक्ष रविंद्र यति जी आपको बधाई देना चाहूंगा। आपने भी दीनदयाल जी की भावना के अनुसार अपने अंत्योदय के आधार पर सभी प्रकार के कार्यक्रमों के साथ साथ एक पिछली बार प्रयोग किया था आपने कि अपने यहाँ के जो हमारे अपने जूते और बाकी इस प्रकार के व्यवसाय से लगे हुए व्यवसायियों के लिए उनके संसाधन देते हुए उनको स्वावलंबन की दृष्टि से आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए उनका संसाधन देने का प्रयास किया और अभी केस कर्तनालय वाले लोगों के लिए आपने किट तैयार किया। ये एक तरह से हमारे समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की भावना भी और रोजगार छोटा हो या बड़ा रोजगार स्वावलंबन सिखाता है। ऐसे में ये अच्छा विचार लाते हुए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के हरियाखेड़ी में 1133.67 करोड़ की लागत से आकार लेने वाली जल आवर्धन परियोजना का भूमि पूजन किया है। सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत इस परियोजना पर काम किया जा रहा है। यहीं से उन्होंने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली 16 गाड़ी और 5 अन्य वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने मंच से उज्जैन में आयुर्वेदिक के एम्स स्थापित करने की घोषणा की है। सीएम हरियाखेड़ी में भूमि पूजन करने के बाद कालिदास अकादमी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, शिवेंद्र तिवारी, जगदीश पांचाल, उमेश सेंगर, राजेंद्र भारती, निगम जोन अध्यक्ष के साथ कई पार्षद मौजूद रहे। सीएम ने मंच से उज्जैन में आयुर्वेदिक के एम्स स्थापित करने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि जब धन्वंतरी का संबंध उज्जैन से है तो एम्स यहीं पर बनेगा। उन्होंने कहा कि हरियाखेड़ी योजना के बाद उज्जैन में जल प्रदाय की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 17 नई टंकियां भी बनेंगी। नागझीरी और निनोरा रेडीमेड गारमेंट्स में रोजगार प्रबंधन कर दिए हैं। जो बहनें काम करेंगी उन्हें 5,000 रुपए सरकार मिलाकर देगी। कालिदास अकादमी में शेड बनाया जाएगा। मार्च माह में साइंस कॉलेज में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता वाला गीता भवन का लोकार्पण होगा। उज्जैन से पीतमपुर तक बनने वाला उज्जैन इंदौर रोड का भी भूमि पूजन जल्द होगा। नगर निगम के बड़े भूमि पूजन के काम के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड नगर निगम ने बनाया और केवल नगर निगम ने नहीं, स्वास्थ्य विभाग भी पीछे नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भी 2 हॉस्पिटल, एक शिवाजीगंज का बड़ा हॉस्पिटल जिसका भूमि पूजन लगभग 20 करोड़ की लागत है और 3 करोड़ का भूमि पूजन भैरवगढ़ के हॉस्पिटल के जोरदार अभिनंदन जहां भी हॉस्पिटल तो लोगों की जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। आज जब ये 1,100 करोड़ से ऊपर के निर्माण कार्यों की लोकार्पण की बात कर रहा हूं तो कितना बड़ा काम एक तरह से ये हो रहा है। अब पानी के संकलन का, पानी के पीने का प्रबंधन का हमारे पास बड़ा इंजीनियरिंग त्रिवेणी के पास हरियाखेड़ी में हो रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पानी के सप्लाई की बात कर रहा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ, तो ये बार बार हमारा कालिदास अकादमी में ये टेम्परेरी हमको सेट बनाना पड़ता है। अब टेम्परेरी बनाने की जरूरत नहीं, आज इसका भूमि पूजन भी हो रहा है। ये परमानेंट रूप से बना रहेगा, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के आयोजनों के लिए हमेशा के लिए शुरुआत मिल जाएगी। आज के अवसर पर 1167 करोड़ के 9 विकास कार्य बाबा महाकाल के चरणों में लोकार्पित कर रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें 9 विकास कार्यों के लिए अलग प्रकार से। इतना ही नहीं, इनके साथ साथ हमारे लिए आज बच्चों को लैपटॉप भी दिए गए। यहाँ स्वाध्याय के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से भी जोरदार अभिनंदन करेंगे हमारे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे लिए सिंहस्थ में भी जो घर बन रहा है, लगभग 5 करोड़ लोग इस सिंहस्थ के अंदर स्थान कर सकते हैं। इतना बड़ा सिस्टम बनाया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट संवर्धन के माध्यम से
बहुत सारे प्रकार से माँ को शिशु स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसकी चिंता भी हमने ली, क्योंकि हमारा संकल्प है माँ स्वस्थ हो और हर बच्चा पोषित हो। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विकास के मामले में जब बात कर रहे हैं तो ये क्राउड मैनेजमेंट का, ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव के आधार पर नए वैकल्पिक मार्ग बनाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। उज्जैन से इंदौर का 6 लेन बनने के कगार पे, लेकिन उज्जैन से इंदौर का नया 4 लेन का भी बहुत जल्दी भूमि पूजन होने वाला है। जोरदार अभिनंदन वो जो सीधा उज्जैन से तीर्थंकर तक जुड़ने वाला, ये उज्जैन तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में आया, उज्जैन ये महानगर बनने वाला, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम का हिस्सा, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन के रास्ते से एक महानगर की तरफ बढ़ने वाला। ऐसे में जब एम्स का मेडिकल कॉलेज का एम्स भोपाल में खुला है, तो आयुर्वेद का समंदरी इंस्टीट्यूट उज्जैन में खोला जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। हमारे लिए ये बड़ी सौगात रहने वाली है। आयुर्वेद के बच्चे एम्स के माध्यम से अपनी प्रतिभा के बलबूते पर देश विदेश प्रदेश सबकी सेवा करें। 4 बजे बड़ा वन मेला लगने वाला, और वन मेले के माध्यम से हमारी अपनी विक्रमादित्य नगरी में विक्रमोत्सव का नया आयोजन भी प्रारंभ होने वाला। गुड़ी पड़वा के पूर्व महाशिवरात्रि के 4 दिन पहले बड़ा भव्य मेला लगेगा, उसका उद्घाटन करेंगे। कोई बात की सब आराम से खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। आपको समय मिले तो वन मेले को देखने जरूर आना, सच में बड़ा अच्छा मेला लगने वाला है। इसके माध्यम से पहली बार हमारे वाहन मेले तो लगेंगे, कार्तिक मेला भी लगता था, लेकिन औषधि का मेला, वनांचल की दवाई और वहां वेद और आयुर्वेद के डॉक्टर भी बैठेंगे। सभी प्रकार के वनों के अंदर जो हमारी अलग अलग प्रकार की हमारी भाई बहनों के माध्यम से वन ग्रामों में जो रसोई बनती है, उसका आयोजन भी मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं पूरे आयोजन के लिए फिर एक बार आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। शाम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दशहरा मैदान पर वन विभाग और मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में श्री महाकाल वन मेला उज्जैन 2026 का उद्घाटन किया। 6 दिवसीय मेला 11 से 16 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें वनोपज आधारित उत्पादों, पर्यावरण संरक्षण और आजीविका गतिविधियों पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने MFP पार्क द्वारा निर्मित प्राकृतिक होली रंग गुलाल और महाकाल स्मृति उपहार का विमोचन किया है। साथ ही वन विभाग की एक नवीन पहल महाकाल वन प्रसादम का भी शुभारंभ किया है। समृद्ध वन खुशहाल जन थीम पर आधारित महाकाल वन मेला महाकाल की नगरी उज्जैन में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग की प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया है। साथ ही वन मंडलाधिकारी और प्रबंध संचालक जिला यूनियन दक्षिण पन्ना और वन रक्षक जिला यूनियन दक्षिण पन्ना को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। वन मेले में आकाशीय वनोपज संग्राहक, वन धन केंद्रों, प्राथमिक लघु वनोपज समितियां, व्यापारी गण, हर्बल और आयुर्वेदिक उद्योग के प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग लेंगे, अपने उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय करेंगे। वन मेले में लगभग 250 भव्य और आकर्षक स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें 16 स्टॉल विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी के लिए, 74 स्टॉल प्राथमिक लघु वनोपज समितियों और वन धन केंद्रों के लिए, एक भव्य स्टॉल विंद हर्बल के लिए, 5 स्टॉल लघु वनोपज के जीवंत प्रदर्शन के लिए, OPD निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के लिए 50 स्टॉल आरक्षित रखे गए हैं। वनांचल क्षेत्र का बहुत बड़े एक तरह से राज्य का 1/3 हिस्सा वनांचल से आच्छादित है। ऐसे में आदिवासी जनजाति, वनवासी जनजाति और सभी वर्गों के कल्याण के लिए वन औषधियों के आधार पर उनके उत्पादों को ठीक से बिक्री मिले, उनको आजीविका में मदद मिले, आर्थिक रूप से ताकत मिले, इसलिए वन मेला बीते समय से भोपाल में आयोजित किया जा रहा था। अब इसको बाकी राज्य के हिस्सों में भी लगाने का निर्णय किया है।
इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उज्जैन में बहुत बड़ा एक तरह से यात्रियों का एक मेला लगता है। बड़ी संख्या में विक्रमोत्सव के दरमियान भी यहाँ कई प्रकार के आयोजन होते हैं। ऐसे में वन औषधियों का 4 दिन का मेला 12 से लेकर 16 फरवरी तक दशहरा मैदान पर लगाया जा रहा है। यहाँ हमारी एक तरफ वन औषधियां भी है, इसी प्रकार से औषधियों के साथ वन उत्पाद भी यहाँ प्रदर्शित किए जा रहा है। शहद की भी विविध प्रकार के अलग अलग क्वालिटी के साथ स्टॉल, अलग अलग स्वयं सहायता समूह और कई हमारे आदिवासी अंचल के भाइयों बहनों द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं। बांस के अद्भुत खिलौने और खिलौनों के साथ साथ लकड़ी के विभिन्न प्रकार के खिलौनों के साथ अपने दैनिक उपयोग के सोफा सेट, डाइनिंग सेट, अलग अलग प्रकार के फर्नीचर, ये कई रचनाएं देख करके मन खुश हो जाता है और वो केवल यहीं मिलेगा। मैं आज के इस अवसर पर इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमारे अपने उज्जैन और उज्जैन आने वाले सभी यात्रियों के लिए ये 4 दिन का समय अद्भुत रहने वाला है। मेरी अपनी ओर से हमारे सभी मंच पर उपस्थित अतिथियों के सहित हमने उद्घाटन भी किया, अलग अलग प्रकार के आनंद भी लिए और आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आइए हमारे आदिवासी अंचल भाई बहनों की आजीविका बढ़ाने के लिए और इन वन औषधियों की जो लाभ मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वैद्य भी बैठेंगे, आयुर्वेद की दवाइयों से जुड़े हुए चिकित्सक भी बैठेंगे, मरीजों की जांच भी करेंगे, जिस प्रकार का उपचार दे सकते हैं वो उपचार देने की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। इसका समूचा आप सब लाभ उठाएं। इस विक्रम उत्सव का आनंद तो हर साल 20 साल से उज्जैन में हम लेते आए हैं और विक्रम उत्सव से लेकर गंगा दशमी तक का एक लंबा अलग अलग कार्यक्रमों का सिलसिला यहाँ से प्रारंभ हुआ। शिवरात्रि के अवसर पर बाबा महाकाल की नगरी से सम्राट विक्रमादित्य का 2000 साल पुराना गौरवशाली अतीत जो शासन के सभी सूत्रों के साथ आज भी लोगों के दिल में जीवित है। जब न्याय की बात हो, दानशीलता की बात हो, धर्म के आधार पर अपने जीवन की पद्धति की बात हो, वीरता की बात हो, गंभीरता की बात हो, जीवन के हर क्षेत्र में पराक्रम और पुरुषार्थ लेकर के एक ऐसा सम्राट विक्रमादित्य अपने जीवन काल में 2000 साल पहले शासन चलाते हैं, जिनको दुनिया आज भी उनके शासन के सूत्रों के बलबूते पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शासनकर्ताओं में से मानते हैं। भगवान राम के काल को विक्रमादित्य के काल से तुलना करके हर काल में परवर्ती राजाओं ने विक्रमादित्य के समान सुशासन की कल्पनाएं की है। मैं उम्मीद करता हूं कि विक्रमादित्य के विक्रमोत्सव के दरमियान होने वाले कार्यक्रमों से हमारी सनातन संस्कृति की गौरवशाली विरासत से भी लोग परिचित होंगे और विक्रम की नगरी से आकर के जुड़ने का एहसास रहेगा।